Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड हीरोइक्स की और जिरू के ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोल की या गोलकीपर की। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इन सब चीज़ों की। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट पीएल और यूरो लीग्स की मैचेस की बात करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी अपना मैच बर्नली से जीत गया, कम बैक विन करके जीता। परफॉर्मेंस वाइज स्टर्लिंग रहा बढ़िया, मैन ऑफ द मैच, और नोटेबल परफॉर्मेंस हुई काइसेडो से। शुरू में चेल्सी गोल खा गया फर्स्ट हाफ में। द टीम वॉज नॉट प्लेइंग वेल क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लग रहा था, इसीलिए गोल पड़ गया। और गोल में दोनों की सारे डिफेंडर्स की और गोलकीपर सबकी गलती थी। नहीं रोक पाए वो बर्नली को गोल करने से। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ऑल्दो फर्स्ट हाफ में बर्नली के मुकाबले चेल्सी वर नॉट गुड, लेकिन लेफ्ट साइड से स्टर्लिंग अटैक तो कर रहा था। स्टर्लिंग लेफ्ट साइड में बिल्कुल फ्री रोल में था विंगर के। वो सीधा डिफेंडर्स पे भाग रहे थे, सीधा सीधा रन करने की कोशिश कर रहा था, ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा था उनके पास से। और इतने सारे जो अटेम्प्ट उन्होंने किए, इवेंचुअली जब वो गोल भी खा गए, उसके बाद एकदम कुछ ही देर बाद जस्ट बिफोर द हाफ टाइम विसल उन्होंने आगे बॉल मारी और बर्नली के डिफेंडर से लग के गोल में चली गई। मतलब बेसिकली हुआ उनकी गलती से बर्नली की, लेकिन एफर्ट के लिए गोल मिल गया उनको। 1-1 पे हाफ टाइम पे चली गई चेल्सी और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा जोश आ गया उन्होंने हाफ टाइम में। सेकेंड हाफ में वो बिल्कुल ही अलग टाइप से खेलने लगी। उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से अपना गेम खेलना शुरू कर दिया, अग्रेसिव गेम खेलना शुरू कर दिया, मिडफील्ड को कंट्रोल करा। काइसेडो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद चेल्सी डोमिनेट करती रही और फाइनली स्टर्लिंग को गोल भी मिला, असिस्ट भी मिला। कोल पामर ने पेनल्टी स्कोर करी और निकोलस जैक्सन ने भी गोल करके बिल्कुल ही कमबैक को खत्म कर दिया। 4-1 से इवेंचुअली चेल्सी ने जीत लिया। चेल्सी की बड़ी जीत है, काफी टाइम बाद चेल्सी ने 4 गोल किए हैं और पहले उम्मीद नहीं थी चेल्सी से कि वो कभी इतने गोल करेगी भी। मतलब अभी के चेल्सी फैंस अगर अभी की परफॉर्मेंस देखें तो कभी भी उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि चेल्सी इतने गोल कर सकती है, लेकिन उन्होंने कर दिए और सब ने गोल कर दिए। सेकेंड हाफ में सबने अच्छा भी खेला, काइसेडो ने अच्छा खेला, एंजो फर्नांडिस भी ठीक ठाक खेले, स्टर्लिंग तो थे ही मैन ऑफ द मैच। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। ये जीत चाहिए थी चेल्सी को बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि उनका अगला मैच है आर्सेनल के साथ, जो कि बहुत टफ होने वाला है। तो 3 विन्स ऑन द ट्रॉट। चेल्सी के फैंस खुश हैं, चेल्सी की टीम भी खुश है। फाइनली थोड़ा जेल हो रहा है, फाइनली थोड़ा सब कुछ सामने आ रहा है, उनके इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग राइट for Chelsea at the moment. So a good win, good comeback win for Chelsea and another poor result for Burnley. ये होगी चेल्सी वर्सेस बर्नली की बात। अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो पूरे मैच में बहुत ही घटिया खेले, बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड लग रहे थे। टीम कुछ भी नहीं कर रही थी, ना ढंग से अटैक कर पा रही थी, ना मिडफील्ड कंट्रोल कर रही थी, ना डिफेंस में अच्छी हो पा रही थी। चारों तरफ से मैनचेस्टर यूनाइटेड कोशिश भी नहीं कर रही थी, उन्हें लथार्जिक से लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, अनकोऑर्डिनेटेड टाइप के लग रहे थे। और ब्रेंटफोर्ड ने उन्हें काफ़ी टाइम तक काफ़ी दबा के रखा हुआ था। ब्रेंटफोर्ड उनके अटैक भी नहीं करने दे रही थी, मिडफील्ड भी कंट्रोल नहीं करने दे रही थी और ब्रेंटफोर्ड ने गोल भी मार दिया था, तो वो हार भी रहे थे। लास्ट में क्या हुआ? एक सब्स्टिट्यूशन हुआ स्कॉट मैकटोमिने का। स्कॉट मैकटोमिने ने 2 गोल करके, 2 गोल मार के 94th आई थिंक और 97th मिनट में गोल मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड को कमबैक विन दिलाई, जो बहुत बड़ी कमबैक विन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि उसके बाद पूरे स्टेडियम का और प्लेयर्स का बिल्कुल माहौल ही बदल गया। उससे पहले बिल्कुल अजीब सा माहौल हो गया था, डल सा माहौल हो गया था, ग्लूमी टाइप का माहौल हो गया था, मजा नहीं आ रहा था फैंस को और बड़ी अनइंस्पायरिंग सी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब ये 2 गोल हुए
तो सब लोग खुश हो गए और ये विक्ट्री की जरूरत थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि वो बहुत गंदे रन पे थे वो लोग भी, और उनको भी एक विन की जरूरत थी। उन्होंने पूरे मैच में बेकार खेला, लेकिन लास्ट में जब जीते तो सब में जोश आ गया, और क्या पता अब ये जोश मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे ले जाए और अगले मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करे। सो ऑल थैंक्स टू स्कॉट मैकटोमिने, जो सडनली फॉर्म में आ गए और उन्होंने 2 गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जीत दिला दी, जो बिल्कुल मतलब पहले तो जब मैच शुरू हुआ था तब तो सब लोग कह रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी, लेकिन उसके बाद जब वो खेले तो उसके बाद कोई नहीं कह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी, लेकिन फाइनली जब जीत मिल गई तो सब खुश हो गए, और वेरी गुड विन इवेंचुअली। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू स्कॉट मैकटोमिने। भाई बहुत बढ़िया है यार, ऐसे ही लगे रहो, बहुत अच्छा खेला, बहुत बंदे में एक बात तो है, चाहे टेक्निकली इज नॉट दैट गुड, बट जज्बा तो है उसमें, अपनी पूरी जान लगाता है, और इस बार उसकी पूरी जो ये मेहनत है वो काम आ गई। तो ब्रिलियंटली डन बाय स्कॉट मैकटोमिने। ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड इस जीत का कितना फायदा उठाता है और क्या करता है। तो चेल्सी जीत गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई। उसके बाद एक और गेम हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो था लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन। लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन में क्या हुआ, दोनों तरफ से चांसेस आए, दोनों तरफ से अटैक हुए। फर्स्ट हाफ ब्राइटन ने कंट्रोल किया ओवरऑल, पहले गोल भी मार दिया और ऐसा लग रहा था ब्राइटन पूरा डोमिनेट करेगा क्योंकि उनके होम में था मैच। उसके बाद सडनली क्या हुआ, ब्राइटन से 2 गलतियां हो गई और लिवरपूल ने सडनली उन गलतियों का फायदा उठा के 2 गोल कर दिए और 2-1 से बढ़त ले ली, जो कि बिल्कुल हैरान करने वाली थी। सारे ब्राइटन फैन भी हिल गए थे, ये क्या हो गया, खेला तो हमने अच्छा था, लेकिन लीड ले गई लिवरपूल, और लिवरपूल के अटैकर्स बहुत अच्छे हैं। साला बाय द वे बहुत फॉर्म में थे, और गलती करोगे तो लिवरपूल तुम्हें पनिश करेगा, ये तो पक्का है। तो लिवरपूल ने वही किया, 2-1 से हाफ टाइम में आगे गए। उसके बाद हाफ टाइम के बाद ब्राइटन थोड़े जोश में आई, उन्होंने अटैक करना शुरू किया, लिवरपूल ने भी थोड़े अटैक किए, दोनों गोल कर सकते थे। ग्रावनबर्ग को बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन उनका गोल मिस हो गया, वो नहीं कर पाए, और उसी की वजह से ब्राइटन मैच में रही लास्ट तक। सडनली क्या हुआ, ब्राइटन को लास्ट में फ्री किक मिली और ब्राइटन ने गोल कर दिया और 2-2 कर दिया। लास्ट में भी लोगों को चांसेस मिली ये मैच जीतने की, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, ये मैच ड्रॉ हो गया। ओवरऑल दोनों टीम्स ने ठीक ठाक ही खेला, बराबर सा ही खेला इन दी एंड, तो ये मैच ड्रॉ हो ही गया। अगर स्लाइट एज में दूंगा एज अ गेम प्ले में तो मैं ब्राइटन को दूंगा, बट ओवरऑल दोनों टीम्स ने ऑलमोस्ट बराबर ही खेला, ऑलमोस्ट बराबर चांस बनाई, और इवेंचुअली ये मैच ड्रॉ हो गया। सो ड्रॉ, बट अ गुड ड्रॉ टू वॉच। एंड टू एंड अटैक्स थे, डायरेक्ट अटैक्स थे, गलतियां भी बहुत हो रही थी, लेकिन मजा आ गया, गेम अच्छा था, गेम बढ़िया निकल गया। यहां पे मैं मेंशन करूंगा कि एक गेम वेस्ट हैम वर्सेस न्यूकासल का भी हुआ था, जो अच्छा ड्रॉ था। इसैक ने अच्छे गोल किए, उसके बाद वो हैट्रिक करके जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने गोल मिस कर दिया। लास्ट में कुडुस ने गोल किया वेस्ट हैम के लिए, और वेस्ट हैम को ये ड्रॉ करवा दिया मैच। तो ह्यूज ड्रॉ फॉर वेस्ट हैम, और न्यूकासल इवेंचुअली हार जीतते जीतते ड्रॉ ही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो ये मैच भी बहुत एंटरटेनिंग था, लेकिन ये भी ड्रॉ हो गया। और एस्टन विला का जो मैच था वुल्स से, वो भी ड्रॉ हो गया, उसमें भी जीत के चांसेस थे बहुत सारे। एस्टन विला लास्ट में कमबैक करके जीत सकता था, लेकिन उन्हें लास्ट में कहीं डिसीजन नहीं मिले, उनकी अपनी भी मिस हो गई, इसीलिए वो इवेंचुअली उनको भी ड्रॉ के लिए सेटल करना पड़ा। तो ये तीनों मैच ड्रॉ हो गए, और उसके बाद उम्मीद थी कि आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी, जो सबसे बड़ा मैच था इस वीक का, वो अच्छा जाएगा, लेकिन वो भी बहुत ही डल मैच रहा। फर्स्ट हाफ बहुत ही डल गया, किसी ने भी ज़्यादा अटैक नहीं करे। स्टार्टिंग में एक चांस मिला था नाथन एके को, वो उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि डेविड राया स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहे थे, उनसे बहुत गलतियां हो गई थी। और ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ अच्छा नहीं खेल रही थी, मैनचेस्टर सिटी कोई अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन आर्सेनल की गलती की वजह से वो गोल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया कन्वर्ट, और डेविड राय बच गए। सेकेंड हाफ में आर्सेनल थोड़ी जोश में आई, ज़्यादा अच्छा खेली, मार्टिनेली का सब्स्टिट्यूशन हुआ, और उसके बाद से आर्सेनल अच्छा खेलने लगी। इवेंचुअली क्या हुआ, आर्सेनल ने गोल कर दिया, और फाइनली मिकेल आर्टेटा ने पेप ग्वार्डियोला को हरा दिया। इतने टाइम बाद मिकेल आर्टेटा पेप ग्वार्डियोला को हरा पाए हैं। आर्सेनल का रिकॉर्ड बहुत ही पुअर था अगेंस्ट मैन सिटी, और फाइनली वो जीत गए। और अब थोड़ा कंपटीशन आ गया है आर्सेनल और स्पर्स की वजह से, जो भी अपना मैच किसी तरीके से
लूटन टाउन से जीत गए। तो अब वो दोनों टॉप पे हो गए हैं, मैन सिटी सेकंड पे है क्योंकि वो जॉइंट टॉप पे है, तो मैन सिटी थर्ड पे है लेकिन टेक्निकली सेकंड पे है। देखते हैं हम मैन सिटी क्या करती है, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी मिसिंग थे, रॉड्री मिसिंग थे। अब वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं मैन सिटी क्या करती है। जॉन स्टोन्स भी जो मिडफील्ड में खेल रहे थे वो भी वापस आ जाएंगे, सो दे विल गेट 2 गुड ऑप्शंस टू प्ले इन द मिडफील्ड। और थोड़ी देर बाद केडीबी भी वापस आ जाएंगे। तो मैन सिटी के लिए अभी कुछ प्लेयर्स वापस आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। बट द मैच वॉज रियली बोरिंग और इवेंचुअली आर्सेनल ही डिजर्व करती थी क्योंकि सेकेंड हाफ में वो ही ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। लेकिन इस मैच में उतना मज़ा नहीं आया जितना बाकी मैचेस में आया। तो अ गुड विन फॉर आर्सेनल, लॉस फॉर मैन सिटी, और आर्सेनल और टॉटनम टॉप पे हैं। तो देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या होगा। अब तो सब चले गए हैं इंटरनेशनल ब्रेक के लिए। नाउ ये तो हो गई पीएल के मेन मैचेस की बात। अब बात कर लेते हैं 2-3 मैचेस के जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला मैच हम बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना की, जो रियल मैड्रिड ने बड़े आराम से जीत लिया। क्यों जीत लिया? क्योंकि भाई साहब जूड बेलिंगम आजकल स्ट्राइकर बन गए हैं, वो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं। इस मैच में 2 गोल स्कोर कर दिया उन्होंने और बिल्कुल ही गेम को खत्म कर दिया। उसके बाद विनीशियस जूनियर भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, उन्होंने भी गोल कर दिया, वहां पे खत्म कर दिया। फिर लास्ट में विनीशियस जूनियर को तो एक असिस्ट मिल गया, उन्होंने जोसलू को असिस्ट किया, जोसलू ने गोल करके ये मैच बिल्कुल ही खत्म कर दिया। रियल मैड्रिड अभी बहुत अच्छा खेल रही है, ऑल दो मैंने बताया था कि स्ट्राइकर की कमी उन्हें खल सकती है आगे, लेकिन जब तक जूड बेलिंगम फॉर्म में है तब तक उनको स्ट्राइकर की कमी नहीं खल रही और वो अच्छा खेल रहे हैं। और देखते हैं आगे वो कितना इसको चला पाएंगे। बट दिस विदाउट स्ट्राइकर सिस्टम फॉर नाउ इज वर्किंग बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम। भाई साहब वो जबरदस्त तरीके से खेल रहा है लड़का, और उसने अपनी ऐसी वहां पे एक वो बना लिया कि वो ही उन सबसे मेन प्लेयर बन गया है रियल मैड्रिड का। इतनी जल्दी किसी प्लेयर का इम्पैक्ट तो इतना देखने को नहीं मिला था, लेकिन जूड बेलिंगम ने आते ही अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। सो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जूड बेलिंगम, टू ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही है, विदाउट स्ट्राइकर खेल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आने वाले टाइम पे एम्बापे और एंड्रिक जैसे स्ट्राइकर्स उनके ज्वाइन कर सकते हैं इस लीथल अटैक को। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आर्दा गुलर जब वापस आ जाएगा, ब्राहिम डियाज जब अच्छे से और अच्छे से खेलेगा, तो उनका अटैक तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। मिडफील्ड तो है ही ज़बरदस्त, अटैक भी और डिफेंस भी वो उसके बाद अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि उनका नाम एक प्लेयर के साथ आ रहा है जो मैं अगले ट्रांसफर वाले वीडियो में बात करूंगा। तो रियल मैड्रिड जीत गया। उसके बाद हम चलते हैं बार्सिलोना के पास, जो 2 गोल खा गया पहले ग्रनाडा से और इवेंचुअली उनका ड्रॉ हो गया, लेकिन वो ये मैच जीत सकता था। लास्ट में जाओ फिलिक्स ने गोल किया जिसको ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, जो ऑफसाइड नहीं था। रियल मैड्रिड बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम ही हो गई है, ये मैच वो बड़े आराम से जीत सकता था, लेकिन वो हमेशा गोल खा जाता है और अपने आप को प्रॉब्लम में खड़े कर देता है। इस बार भी उन्होंने नहीं किया, गोल खा गए और अपने आप को प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया। इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हें वापस आना पड़ा, गोल मारने पड़े और लास्ट में उन्होंने गोल कर भी दिया था, लेकिन रेफरी ने उसको ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिया। मेरे हिसाब से ऑफसाइड नहीं था और बार्सिलोना को ये मैच जीत जाना चाहिए था। बट दैट सेड बार्सिलोना को अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर उन्हें कुछ करना है। डिफेंस में वो हमेशा खा जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा कम बैक करना पड़ता है और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर वो नहीं खाते तो वो आराम से ये मैच 2-0 से ही जीत जाते, उन्हें थर्ड गोल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो अ पुअर ड्रॉ फॉर बार्सिलोना, द वन जो वो जीत रहे थे, कायदे से जीतना चाहिए था, उनको ड्रॉ हो गया। अ गुड विन फॉर रियल मैड्रिड, और ये दोनों अपनी राइवलरी बरकरार रखे हुए हैं। अब इनके बाद फाइनली बात कर लेते हैं। मैं बायर्न म्यूनिख की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बायर्न म्यूनिख अपने मैच आराम आराम से जीत रही है। मैं बात करूंगा एसी मिलान की और सीरिया में क्या हुआ। एसी मिलान का जो मैच था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि एसी मिलान ने पहले तो बहुत ही गंदा खेला, उसके बाद पुलिसिक ने गोल किया। पुलिसिक का गोल हैंडबॉल के लिए कंटेस्ट हुआ काफी देर तक, और वो भी एक टाइम पे ऐसा आ रहा था कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली उसे गोल मिल गया, पुलिसिक को गोल ले गया पुलिसिक, और एसी मिलान को 1-0 से बढ़त मिल गई। उसके बाद क्या हुआ जी, लास्ट में माइक मैनियन ने ऑपोजिशन प्लेयर के ऊपर चढ़ गए गोल बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, दूसरा ऑपोजिशन प्लेयर भाग के आया, उसको भी ऊपर चढ़ गए। तो 2 बार जैसे ऊपर चढ़े, रेफरी ने वार देखा और उन्हें रेड कार्ड दे दिया सीधा। गोलकीपर हो गया बाहर। अब गोलकीपर कौन बना कौन? ओलिविये जिरू गोलकीपर बने।
अब मुझे नहीं पता वो ट्रेनिंग में गोलकीपिंग करते नहीं करते भाई, लेकिन गोलकीपर बन गए। लास्ट में अटैक हुए, उन्होंने रोके। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त अटैक हुआ लास्ट में, जो जिरू ने बाहर आके बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लॉक किया, और उसके बाद बॉल के ऊपर कूद के लास्ट मोमेंट पे बॉल को पकड़ लिया और एसी मिलान को बचा लिया। और इस पॉइंट की वजह, इस 3 पॉइंट्स की वजह से एसी मिलान टॉप ऑफ सेrie A भी हो गया है। तो अब फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर एसी मिलान इन दी एंड, और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय ओलिविये जिरू एज अ गोलकीपर। मतलब आज तक स्ट्राइकर की बात होती थी, स्ट्राइकर है स्ट्राइकर है स्ट्राइकर है, अब गोलकीपर भी बन गए भाई। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के कि ओलिविये जिरू ने भाई सब गोलकीपिंग से मैच जिताया है एसी मिलान को। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ हुई है। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ओलिविये जिरू, भाई मान गए आपको, आप स्ट्राइकर भी हैं गोलकीपर भी हैं भाई, आप बहुत ही बढ़िया हैं। और एसी मिलान के लिए फैंटास्टिक, पुलिसिक के लिए ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया खेल रहा है, ऐसे ही खेलता रहे, बहुत ही अच्छा और मज़ा आ रहा है देखने में। और मेरी फेवरेट टीम तो अब सेरिया में एसी मिलान बन गई और मैं इसी को ही फॉलो करूंगा। बाय द वे, ऑन साइड नोट, रोमा भी जीत गई, जोसे मोरिन्यो भी जीत गए, तो उसके बारे में भी हम खुश हैं। लुकाकू का ये 5वां गोल है इन 4 स्टार्ट्स, ज़बरदस्त। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इन टीम्स के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ये इंटरेस्टिंग मैचेस थे, इसलिए मैं इस वीडियो में लेके आया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आई विल गेट यू सम मिड वीक मैचेस, सम इंटरनेशनल मैचेस के रिजल्ट्स, और अगर नहीं हुए कोई मैच तो न्यूज़ लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंजॉय करो, लाइक शेयर फॉलो, और हम और ऐप्स में भी हैं, वहाँ भी जाओ। सारे के सारे ऑडियो ऐप्स में हम अवेलेबल हैं, जहाँ भी आपको हमारा पॉडकास्ट एपिसोड सुनना है वहाँ सुनो, एंजॉय करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।